बिहार में मौजूदा हालात में राजनीति में काफी उथल-पुथल है। राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर लगातार जुबानी जंग जारी है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा के वर्तमान जदयू विधायक संजीव सिंह आज के राजनीतिक हालात पर क्या कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह को। काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल मचे हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव सिंह। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर संजीव प्रसाद सिंह से। सर, बिहार में जो वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है काफ़ी उथल पुथल मच गए हैं और इसमें एक आग में घी डालने का काम किए हैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। उनका एक वक्तव्य आया था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला। क्या कहेंगे सर इस पर? मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि उनके वक्तव्य से हम लोग आहत हैं। इनफैक्ट सारे सनातन धर्म के लोग आहत हैं कि जो व्यक्ति को इतनी सोच नहीं है जो रामचरितमानस पे क्वेश्चन उठा सकता है, वो व्यक्ति का क्या चरित्र हो सकता है, ये सोच के बाहर है। मैं तो पहले भी बोला हूँ, इसका विरोध किया हूँ और सब लोग दुखी हैं इससे। हमारा भारत जो है वो सनातन धर्म का अगर देखा जाए तो शुरुआत से वही धर्म आज तक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग उसी को फॉलो करते हैं और सबसे खुशी की बात है कि भारतीय हर धर्म की सम्मान और इज्जत करते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे सिख हो, सबका। हम लोग हिंदू का यही खूबी है कि किसी का बुराई नहीं करते हैं किसी धर्म का। लेकिन हिंदू होते हुए ही अगर रामचरितमानस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो अशोभनीय है, ये निंदनीय है। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। उनको तो मैं पहले भी बोला हूँ, माफ़ी मांगना चाहिए और उसका जम के विरोध करते हैं। और हर चीज़ में देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और ऐसे लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं आज तक, जो कि बहुत दुखद है ये। तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मैं कभी पक्षधर नहीं हो सकता हूँ इस बात का कि आप रामचरितमानस पे उठा रहे हैं क्वेश्चन, राम जी पे, राम प्रभु पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, जबकि रामचरितमानस राम प्रभु के बारे में ही लिखा हुआ है। राम प्रभु को हम लोग जानते ही हैं, रामायण और रामचरितमानस के थ्रू पूरा उनका जीवनी जान रहे हैं। तो ये तो पूरा जीवन शैली के बारे में बताया गया है, पिता पुत्र के प्रेम के बारे में बताया गया है, पति पत्नी के प्रेम के बारे में, दुश्मन से कैसे डील करना चाहिए, मित्रों से कैसे मित्रता रहनी चाहिए, हर तरह पे हर विचार में इस पे डाला गया है। तो जीवन शैली बताता है रामचरितमानस और धर्म ग्रंथ है हमारा, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि यह जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी है। उन्होंने कहा कि इस गणना से जानकारी होगी कि कौन सा जात आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार एक विशेष पैकेज बनाकर विकास की किरणें उन तक पहुंचाएंगी, जिससे उनको लाभ मिलेगा। देखिए, ये जातीय जनगणना नहीं है, जातीय गणना है। पहली बात इसको आप समझ लें, जातीय गणना है ये, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये समझने की बात है। विपक्षी भड़काने की काम करते हैं, लेकिन समझिए ये जाति के साथ आर्थिक गणना भी इसको है। आर्थिक स्थिति भी पता चल रहा है कि लोगों का क्या आर्थिक स्थिति है, किस जाति में क्या आर्थिक स्थिति है, किस वर्ग में। ये जब हमें एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा, अगर हम लोग देख लेंगे किस जाति, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, ज़्यादा अगर गरीबी किसी जाति में है, उसके लिए विशेष योजना पैकेज हमारी सरकार बनाएगी और उसके हिसाब से विकास की किरणें उस वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। ये है जातीय गणना का अर्थ है, यही मकसद है माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का कि विकास की किरणें हर एक वर्ग तक पहुँचे, हर एक जाति वर्ग तक विकास से लाभान्वित हो। यही उद्देश्य है हमारा। तो फ़ायदेमंद होगा ये बिहार के लिए। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि इस चुनाव महागठबंधन में भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे और भाजपा बिल्कुल हाशिए पर आएगी। 100% महागठबंधन कितना भी कम होगा, 35 सीट से कम नहीं लाने जा रहा है। 4-5 सीटों भी गलती से जीत जाए भाजपा तो बहुत बड़ी बात है।
भाजपा से अलग होने पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भाजपा जदयू को ठगने का काम कर रही थी, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दे रही थी। विकास के मुद्दे को लेकर जदयू भाजपा से अलग होकर आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने अपराध को लेकर कहा कि जब भाजपा के साथ थे तो मंगल राज और आरजेडी के साथ है तो जंगल राज हो गया। अदला बदली वाला जो बात आप कह रहे हैं कि भाजपा से इधर आए हैं, तो बहुत कारण के कारण आए हैं और बिहार के विकास को लेकर के ही हम लोग इधर आए हैं। भाजपा उतने दिन सत्ता में है, आज लगभग केंद्र में तो 9 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। उनको होना चाहिए था विशेष राज्य की दर्जा बिहार को दें अगर बिहार के विकास चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दिया। बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेष राज्य की दर्जा मिलती तो रोजगार बढ़ते। तो भाजपा तो यूज कर रही थी हमारी पार्टी को। तो अब समय बदल गया है, हम लोग भी जागरूक हुए कि नहीं ये फिर से धोखा देंगी, तो हम लोग आपस में मिल कर के डिसाइड किए कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, बिहार के लिए क्या अच्छा रहेगा। तब हम लोग अलग हुए हैं। और जंगल राज एक दिन में मंगल राज से जंगल राज नहीं हो जाता। जब भाजपा के साथ थे तो मंगल राज, अलग हुए तो जंगल राज, फिर साथ अगर कभी पिछली बार भी हो गए थे तो मंगल राज हो गया। ये सब बकवास की बातें हैं। आप खुलेआम अभी आप देख रहे हैं कहाँ जंगल राज है भाई। क्राइम तो जो शुरू से होता है कहीं भी, क्राइम रेट में भी देखेंगे बिहार से भी बहुत राज्य आगे है क्राइम रेट में। तो ऐसा कुछ नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं। टाइम टू टाइम अपना हमारे डीजीपी को भी नए आए हैं, वो भी एक्टिव हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि क्राइम बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया ही जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है।